तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि अगर जीटीए के सभी प्रोटैगनिस्ट एक ही क्लास में होते तो उस क्लास की क्या कंडीशन होती? तो जैसा हमने हमारी लास्ट वीडियो में जीटीए के प्रोटैगनिस्टों की घटिया सी स्कूल लाइफ के बारे में बात की थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज इनके एग्जाम्स की बात करेंगे। लेकिन वेट, अगर तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो तुम्हें इस वीडियो को समझने के लिए उस वीडियो को पहले देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उस वीडियो को इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। अरे हाँ भाई हाँ। सो अब हम बात करें इनकी एग्जाम्स की, तो जैसा तुम लोग जानते ही होगे कि ये सभी प्रोटैगनिस्ट एक नंबर के अनपढ़ होते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक प्रोटैगनिस्ट ऐसा भी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू और सिर्फ पढ़ाकू ही होता है। और वो कौन है ये जानने के लिए तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो सबसे पहले हम इनकी एग्जाम प्रिपरेशन की बात करेंगे और फाइनली एग्जामिनेशन हॉल में इनके साथ क्या क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉड की, जो कि पूरे जीटीए स्कूल का सबसे फट्टू स्टूडेंट होता है और उसके अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में सुनकर और ज्यादा फट जाती है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन वो अपना दुख किसी और के साथ बांट भी नहीं सकता क्योंकि उसके मुंह में जबानी नहीं होती। और बेचारा क्लॉड एग्जाम्स की तैयारी में लग जाता है और वो अपनी टेक्स्ट बुक को कंटिन्यूअसली घूरता रहता है, जैसे वो गेम में हर किसी को बिना वजह घूरता रहता था और उसे घंटा भी कुछ याद नहीं होता। तो चैट जीपीटी से पूछता है हाउ टू मेमोराइज फास्ट, तो चैट जीपीटी उसे बताता है यूज प्रोडक्शन इफेक्ट। अगर तुम्हें नहीं पता कि प्रोडक्शन इफेक्ट क्या होता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि प्रोडक्शन इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को लाउडली बोलकर याद करना, जो कि क्लॉड नहीं कर सकता। लेकिन इस गूंगे को ये कहा पता है कि वो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़कर घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो इस बार क्लॉड यूट्यूब पर जाकर लिखता है हाउ टू पास एग्जाम्स विदाउट स्टडी और यूट्यूब की वीडियोस देखकर क्लॉड को लगता है कि वो एग्जाम्स में टॉप मारने वाला है और वो फुली कॉन्फिडेंट होकर बोलता है आई विल बी द टॉपर ऑफ जीटीए स्कूल। वो तो बोल ही नहीं सकता। तो वो सोचता है आई विल बी द टॉपर ऑफ जीटीए स्कूल। टॉमी, जो कि पूरे जीटीए स्कूल का सबसे एटीट्यूड वाला बंदा है, वो एग्जाम्स की डेट आने के बाद एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल नहीं करता क्योंकि टॉमी एग्जाम जैसी चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। टॉमी का बाप पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी होता है जो कि शायद ड्रग बिजनेस करता होगा। तो टॉमी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि किसी की भी इज्जत नहीं करता। इज्जत सबकी इज्जत करेंगे तो। और टॉमी हर साल बिना पढ़े अपने टीचर्स को रिश्वत देकर पास हो जाता है, लेकिन इस बार उसे पढ़ाने आया एक नया टीचर जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार है और वो बिल्कुल भी रिश्वत नहीं लेता। और तब टॉमी उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है तो ये क्या है? रिश्वत? शर्म नहीं आती इतनी कम रिश्वत देते हुए? साला पूरे जीटी स्कूल में रिश्वतखोर टीचर थी हैं। लेकिन अब जीटी स्कूल में बिल्कुल भी भ्रष्टाचारी नहीं होगी और सभी रिश्वतखोर टीचर्स को स्कूल से लात मारकर निकाल दिया जाएगा क्योंकि जीटी स्कूल में आया है एक नया प्रिंसिपल। ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। सीजे को एग्जाम्स के बारे में सुनकर टेंशन होने लगती है, इसलिए नहीं कि वो इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ेगा, बल्कि इसलिए कि वो एक ही दिन में इतनी सारी चिट्स कैसे बनाएगा, क्योंकि ये साला हर साल चीटिंग करके पास होता है क्योंकि ये गंजा अपनी चड्डी में चिट छुपा कर ले जाता है। अबे चड्डी में चिट छुपा कर ले जाता है, कितना गिर चुका है रे तू। इससे तो अच्छा टॉमी की तरह टीचर्स के मुंह पर पैसे मार और पास हो जा। बस यहीं तक तुम छोटे लोगों की सोच रहती है। अरे टॉमी तो सिर्फ टीचर्स को पैसे देकर मार्क्स लेता है, मैं तो अपनी क्लास की लड़कियों को पैसे देकर उनसे एग्जाम्स में आंसर पूछता हूँ और साथ ही साथ उन्हें पटा भी लेता हूँ। बहुत नीच आदमी है भाई, बहुत कुत्ता आदमी। अभी मेरे को समझ आया ये साला लड़कियों को कैसे पटाता है, वरना मैं भी तो सोचूं लड़कियों के टेस्ट को क्या हो गया है। साला ऐसे लड़कों की गर्लफ्रेंड। अब बात करते हैं निको की, जो कि पूरे जीटीए स्कूल का सबसे अच्छा और आगेकारी स्टूडेंट है और एग्जाम्स के बारे में सुनने के बाद निको पढ़ाई शुरू कर देता है और वो दिन भर पढ़ता ही रहता है, जैसे खाते वक्त पढ़ना, नहाते वक्त पढ़ना और थकते वक्त पढ़ना। फिर निको सबको बताता है कि वो कैसे दिन में 30 घंटे पढ़ता है। 30 घंटे? अबे क्या 6 घंटे ऊपर वालों से उधार मांग के लाया था? निको दिन में 10 घंटे पढ़ता है, 5 घंटे मॉक टेस्ट देता है, 5 घंटे रिवीजन करता है और बचे 4 घंटे गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाता है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि जिन भी बच्चों को उसने ट्यूशन पढ़ाया था वो सब साले एग्जाम्स में फेल हो गए। माइकल हमेशा से स्कूल का टॉपर बनना चाहता है ताकि वो सभी का लीडर बन सके, लेकिन बेचारा ना ही कभी टॉपर बन पाता है और ना ही कभी लीडर, क्योंकि इस साले को कोई भी ज्यादा सीरियस नहीं लेता, यहाँ तक कि एग्जाम्स भी नहीं। माइकल हमेशा क्लास में टीचर के तलवे चाटता रहता है ताकि उसका टीचर उसे एग्जाम्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बता दे। लेकिन टीचर्स किसको इंपोर्टेंट बताएंगे? ऑब्वियसली टॉमी को, क्योंकि टॉमी टीचर्स के मुंह पर पैसे मारता है। इसलिए भाई मैं बोलता हूँ जब तक जेब में पैसा है लोग पूछता है कैसा है। वैसे टॉमी बहुत चालाक है ना? मुझे तो टॉमी से ज्यादा सीजे चालाक लगता है, एंड यू नो द रीजन। राजा जी। जैसा हम सब जानते हैं फ्रैंकलिन सीजे को कॉपी करता रहता है। सीजे के हेयर स्टाइल से लेकर सीजे के ड्रेसिंग सेंस तक फ्रैंकलिन सीजे की चाइनीज कॉपी लगता है। और तब फ्रैंकलिन को पता चलता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो सीजे से पूछता है कि तुमने कितना पढ़ा है और एग्जाम्स में तुम क्या करने वाले हो। तो सीजे फ्रैंकलिन से बोलता है मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो खुद चल के आएगा।
इसके बाद फ्रैंकलिन सोचता है हटाओ यार, तब गुरु ने कुछ नहीं पढ़ा तो चेला पढ़ के क्या करेगा। लेकिन इस गधे को ये नहीं पता कि सीजे तो चिट्स लेकर पास हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा। ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रेवर की पढ़ाई की। वैसे तो ये साला शकल से अनपढ़ लगता है। ट्रेवर भी टॉमी की तरह एग्जाम्स को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन ट्रेवर टॉमी की तरह टीचर्स को रिश्वत नहीं देता। वो टीचर्स को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे एग्जाम्स में पास नहीं किया तो बवंडर आएगा, बवंडर हिला दूंगा एक एक को। और ट्रेवर का टीचर ट्रेवर से डर जाता है और फिर उसका टीचर और अपने इसी घटिया से एटीट्यूड की वजह से ट्रेवर पिछले 5 सालों से एक ही क्लास में पढ़ा है। देखते हैं कि क्या इन एग्जाम्स में ट्रेवर पास हो पाएगा। तो आज है जीटी स्कूल में पहला एग्जाम, जिससे सभी बच्चों की फटी पड़ी है और सभी बच्चे एग्जाम हॉल के बाहर डरते पड़ रहे हैं। लेकिन ट्रेवर और टॉमी एक पेन के लिए झगड़ रहे होते हैं जो कि उन्होंने क्लोड से छीना था। लेकिन तभी बेल बजती है और सभी बच्चे एग्जाम हॉल में चले जाते हैं और उनका टीचर बोलता है कि कोई भी बच्चा चीटिंग और शोर नहीं करेगा। लेकिन तभी पीछे से ट्रेवर और टॉमी की झगड़ा करने की आवाज आती है, जिसके बाद उनका टीचर उन्हें और फिर सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर तभी बेल बजती है और एग्जाम स्टार्ट होता है। और क्लोड तो यूट्यूब वीडियो देखकर फुली कॉन्फिडेंट है और सोचता है कि मैं आज पेपर को उसकी औकात दिखा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो पहला क्वेश्चन देखता है तो पहला क्वेश्चन ही उसे उसकी औकात दिखा देता है। क्वेश्चन सोल्व करना तो छोड़ो, क्लोड को तो अभी तक यही नहीं पता कि उसे पेपर पे अपना नाम क्लोड लिखना है या क्लोड स्पीड। इसका मतलब क्लोड को अपने बाप का भी नाम नहीं पता। बाप का नाम मालूम नहीं, इसका मतलब साले तू किसी की औलाद। निको ने तो एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई की थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और एग्जाम पेपर हाथ में आते ही निको को समझ आ जाता है कि उसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए पहले वो अपना पेपर सोल्व करने की बजाय दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचता है। ये फंस गया सीएम। अब एग्जाम पेपर सीजे के पास आता है और हम सब जानते हैं कि सीजे अपनी चड्डी में चिट छुपा कर आया है, इसीलिए वो एग्जाम्स में मस्त कॉपी करता रहता है। लेकिन उसके पीछे बैठा फ्रैंकलिन ये सब कुछ देख लेता है और सीजे से चिट्स मांगता है, मगर सीजे फ्रैंकलिन को चिट्स नहीं देता। तो फ्रैंकलिन चिट्स के लिए सीजे की जेब में हाथ डाल देता है, लेकिन फ्रैंकलिन को वहाँ चिट्स नहीं मिलती। और क्या क्या छुपा रखा है तय खाने में। ट्रेवर जैसे ही पहला क्वेश्चन पढ़ता है तो टीचर से बोलता है ये पिछले 5 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है, जिसके बाद उसका टीचर उसे याद दिलाता है कि तू पिछले 5 सालों से इसी क्लास में पढ़ा है। टॉमी को तो पहले एग्जाम पेपर मिल चुका था, फिर भी वो एग्जाम के लिए पढ़ के नहीं आता, बल्कि सीरियल वाइज सबकी चिट्स बना के आता है। क्या सोच है रे तेरी। और सारे क्वेश्चन चिट में से कंप्लीट भी कर लेता है और क्लोड को देखता है जो कि बेचारा चुपचाप बैठा है और कुछ भी नहीं लिख रहा होता। तो टॉमी क्लोड को देखकर बोलता है साला दिमाग भी खाली, पेपर भी खाली। निको बेचारा अभी भी सबकी मदद कर रहा होता है और उसने अभी तक अपने पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा। निको अपने पास बैठी लड़की को सारे आंसर्स बताता है, लेकिन तभी निको को उसकी टीचर देख लेती है और लात मारकर उसे रूम से बाहर कर देती है और निको अपना एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाता। अरे हम माइकल को तो भूल ही गए। भूल तो नहीं गए हमें। वैसे माइकल को पेपर के बारे में घंटा कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो लिखे ही जा रहा है, लिखे ही जा रहा है और सभी को ऐसा लग रहा है कि माइकल क्लास में टॉप मारने वाला है। लेकिन ये बात तो सिर्फ माइकल और हम जानते हैं कि माइकल का क्या होने वाला है। टॉमी अपने आंसर्स कंप्लीट करके बैठा होता है, लेकिन तभी उसका एक दूसरा टीचर आता है और वो टॉमी के कान में बोलता है कि मैंने जो तुम्हें एग्जाम पेपर दिया था वो लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर था। और तभी टॉमी को रियलाइज होता है कि उसने जितने भी आंसर्स लिखे हैं वो सभी बिल्कुल गलत हैं। इसलिए भाई मैं बोलता हूँ नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एग्जाम्स तो खत्म हो गए और अब बारी है रिजल्ट की, जिसको जानने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम रिजल्ट को नेक्स्ट पार्ट में रिवील करेंगे। और बाकी अगर तुमने इनकी स्कूल लाइफ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो तुम मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो और राइट में तुम्हें मेरी एक फेवरेट वीडियो दिखाई दे रही होगी, तो उसे भी जरूर देखना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।